आईपैक के ऑफिस पर जिस तरीके से ईडी ने रेड की और उसके बाद ममता बनर्जी वहां से ग्रीन फाइल लेकर चली गई। अब इस पूरे मामले पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा है कि पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारी और ममता बनर्जी के ऊपर सीबीआई जांच बैठनी चाहिए और एफआईआर की मांग की है। आखिरकार क्या है उस ग्रीन फाइल में जिसे लेकर भागी थी ममता बनर्जी? लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि कोयला घोटाले के राज छुपाने की कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी। आप क्या कुछ कहेंगे सर इस मामले में? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक राज्य का मुख्यमंत्री जो कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एक तरह से होता है, और वो जब ईडी की रेड वहाँ हो रही है, कोई मनी का ट्रेल है, उसको ट्रैक करने के लिए ईडी की रेड हो रही है, तो वहाँ जाती हैं और वहाँ से फाइल छीन कर ले जाती हैं। अब तो जो पिटीशन में ये भी कहा गया है कि हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी उठा कर ले गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि पेन ड्राइव या लैपटॉप ये सब भी गायब किए होंगे उन्होंने, वो तो आपको पता ही है। और ये कहीं ना कहीं जो लग रहा है कि ये कानून को हाथ में इन्होंने लिया है, तो इनके साथ सुप्रीम कोर्ट को भी सख्ताई से आना चाहिए और इनको कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। अब ये पिटीशन चूँकि आर्टिकल 32 में फ़ाइल की गई है, आर्टिकल 32 में 5 तरह के रिट्स हैं, उन्हीं में से कोई रिट फाइल की गई है और उसमें सीबीआई की इंक्वायरी की भी मांग की गई है वहाँ के जो डीजीपी हैं उनके अगेंस्ट। तो ये जाहिर सी बात है कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के पास होता है, स्टेट के पास होने का मतलब ये हो जाता है कि डीजीपी मुख्यमंत्री के अधीन हो जाते हैं, हालांकि वो आईपीएस कैडर होता है। तो उस तरह से ये जो अरेंजमेंट है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा था और इस तरह से हमारे देश में जो कानून का राज है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको ख़त्म करने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें सख्त से सख्त व्यू लेना चाहिए और उनके अगेंस्ट ऑर्डर भी करना चाहिए। और जो मुझे लगता है कि इस पे उन पे ममता बनर्जी पर पुलिस केस भी बनना चाहिए कि वो एविडेंस को टेम्पर करने की डिस्ट्रक्शन कर रही हैं और पुलिस कार्रवाई में अगर दखल दे रही हैं तो पब्लिक सर्वेंट को वो अपनी ड्यूटी नहीं करने दे रही हैं। और जाहिर सी बात है कि उसकी एफआईआर भी होनी चाहिए रजिस्टर। एफआईआर हुए बगैर कोई पुलिस एक्शन हो नहीं पाएगा, कोई किसी तरह का कानूनी एक्शन नहीं होगा। और उसके बाद अगला स्टेज ये है कि बंगाल में अगर वो ट्रायल चलेगी तो वहाँ कोई गवाही स्वतंत्रता से नहीं दे पाएगा, इसलिए वो बंगाल के बाहर वो ट्रायल होना चाहिए, उस एफआईआर का ट्रायल बंगाल के बाहर होना चाहिए और उनके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश का जो फेडरल अरेंजमेंट है कि जो सरकारें, राज्यों की सरकारें होती हैं वो केंद्र की बातों को मानती हैं और जो हमारा शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो शेड्यूल के हिसाब से जो सब्जेक्ट बटे हुए हैं जिसमें कि स्टेट लिस्ट होता है, सेंट्रल लिस्ट होता है और एक कंकरेंट लिस्ट है। जैसे कि एजुकेशन हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो उसमें केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, पैसे खर्च करती है और राज्य सरकार भी करती है। तो ये कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर, चूँकि स्टेट सब्जेक्ट है, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो इन्होंने ममता बनर्जी ने किया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर देता है कि केंद्र सरकार वहाँ पर हेल्पलेस हो जाती है और जो मन में आएगा एक राज्य का मुख्यमंत्री है या जो भी लोग हैं वो करते जा रहे हैं। तो वहाँ पर ये हेल्पलेसनेस ख़त्म करने के लिए, इन्हीं सब कामों के लिए जो हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था में गड़बड़ी ना हो, इन्हीं कामों के लिए सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट को ये मामला सीरियसली लेना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से ईडी ने तमाम आरोप लगाए हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि ये पहली बार नहीं है जब केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर हमला किया जा रहा है या उन्हें अपना काम करने नहीं दिया जा रहा। और जिस तरीके के तमाम आरोप और प्रूफ दिए गए हैं ईडी की तरफ से, तो क्या लगता है कि अब चुनाव से पहले ममता बनर्जी जेल जा सकती हैं? क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं इस चीज़ पर लेकर कि ममता बनर्जी कोयला घोटाले से जुड़े और जिसमें 2700 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आखिरकार इतने गंभीर मामले में ममता बनर्जी पहले ग्रीन फाइल ले जाती हैं, फिर बाद में कहती हैं कि वो तो पार्टी के कागजात थे इसीलिए मैं वहां लेकर गई। देखिए, वो ग्रीन फाइल जाहिर सी बात है कि किसी के हैंड राइटिंग में को बचाना चाह रही हैं, किसी का पैसे की रसीद होगी या कोई स्टेटमेंट होगा कि कितने लोगों को कितना पैसा कितने लोगों से उगाहा है या हवाला के थ्रू आया है। तो ये जाहिर सी बात है कि वो सब होगा, तभी तो ममता बनर्जी इतनी बेचैन हो गई और वो एकदम बेकार में एलिगेशन लगा रही है कि हमारे पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी यहाँ पर ये ले जा रहे थे इसलिए मैंने छीना। तो ये
ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और इस पे मुझे लगता है कि कानूनी रूप से ये बहुत ही गलत है और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा है कि हमारी चीज़ों में घुसने की कोशिश की जा रही है, ईडी के द्वारा मैनिफेस्टो चुराने की कोशिश की जा रही है हमारे बंगाल की। देखिए, ये तो उनके कहने से तो कुछ हो नहीं जाएगा। ईडी एक सेंट्रल एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी बहुत सारी हैं। आप ईडी को कह सकते हैं, सीबीआई को कह सकते हैं, बहुत सारे मंत्रालय, रेलवे एक सेंट्रल एजेंसी है, रेलवे की बहुत सारी अंडरटेकिंग्स हैं, बहुत सारे ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, ऐसे ही प्लानिंग कमीशन है, कल्चर मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है। तो उस तरह से वो जो काम कर रही हैं वहाँ राज्य में, उनको रोकने का आप ममता बनर्जी को कहीं से कोई अधिकार, कानूनी अधिकार नहीं है कि वो उसको रोक सकें या इस तरह से उसकी में व्यवधान पैदा कर सकें या वहाँ के सेंट्रल एजेंसी के जो लोग गए हैं उनको धमकाएं, मारे पीटे या उनकी एविडेंस छीने। तो ये तो संविधान में प्रदत्त शक्तियों का वो प्रयोग कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी के पिटीशन डालने से कि ये इस तरह से कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट को एक सीरियस व्यू भी लेना चाहिए कि आप ये सब करने दीजिए, आपके खिलाफ जो आए हैं एविडेंस उसके अंतर्गत आप ये नहीं कर सकती या फिर भी आप कर रही हैं तो आप ये सब करने दीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, तब जाकर ही ममता बनर्जी को संवैधानिक रूप से पीछे ढकेला जा सकेगा। अदरवाइज़ वो हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगी हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश में रूल ऑफ लॉ जो है उसको कहीं ना कहीं वो डैमेज करने में भी कामयाब हो जाएंगे। इसी के साथ साथ सवाल ये भी उठ रहे हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं एजेंसी के साथ इस तरीके का व्यवहार किया था तो वो भी जेल गए थे। तो क्या अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर अब ममता बनर्जी की भी मुश्किलें खड़ी होंगी? क्या वो भी एजेंसी को इस तरीके से काम ना करने, बाधा डालने के मामले पर जेल जा सकती हैं? देखिए, ये तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या ईडी, सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिटिकल मुश्किलें खड़ी होने वाली ममता बनर्जी के सामने, जो ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र है, आज़ादी है, पर एजेंसियों के खिलाफ इस तरीके से चीज़ें। देखिए, मुश्किलें तो उनकी बढ़ने वाली है। आप ध्यान करेंगे बहुत साल पहले बिहार में भी ये हालत होती थी, तब लालू प्रसाद यादव वहाँ पर मुख्यमंत्री होते थे। तो आपने देखा कि उस समय वो परवाह नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद उनका क्या हश्र हुआ या अभी उनका क्या हो रहा है, वो जेल गए या कैसे क्या क्या हुआ, सज़ा हुई, और वो सारी चीज़ें ममता बनर्जी के साथ भी होगी। लेकिन अभी ममता बनर्जी जिस तरह से एक हवा बना के चल रही है कि हम जो चाहेंगे करेंगे, यहाँ पर सेंटर बीच में ना आए, तो ये गलत है। और ये हमारा देश संवैधानिक रूप से चलता है, संविधान के अंतर्गत जो कानूनी बातें हैं, जो सेटअप दिया गया है उसी सेटअप से चलना चाहिए। तो ये गलत है और ये कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक ढांचे को कहीं ना कहीं डैमेज करता है, इसलिए ये सब रुकना भी चाहिए। सर, इसी के साथ साथ ममता बनर्जी एक तरफ ईडी पे सवाल उठाती हैं, वहीं दूसरी तरफ कहती हैं कि देश के गृह मंत्री एक नोटी नेस्टी मिनिस्टर हैं जो कि देश की सुरक्षा तो नहीं कर पाते हैं, पर उन्हें टीएमसी के सभी पेपर चुराने होते हैं, इसीलिए ईडी को भेजा गया। देखिए, टीएमसी के पेपर चुरा कर कोई भी क्या करेगा? जो जैसा सर्च कहीं पे भी होता है, ईडी भी सर्च करती है, तो वो एक सीजर मेमो बनाती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए, वो डॉक्यूमेंट बाद में कोर्ट में फाइल होते हैं, तो उसका एक सीजर मेमो दिया जाता है। तो आपके कागज़ चुराने तो जाएगा नहीं कोई। आज की डेट में कम्युनिकेशन के इतने माध्यम हैं कि अगर गृह मंत्री चाह लेगा तो आपके घर में क्या खाना पक रहा है वो भी पता चल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बेबुनियाद बकवास वाली बातें हैं जो बिना सिर पैर के उनको पुराने टाइम से बोलने की आदत है। वो कांग्रेस के ज़माने में भी ऐसी हरकतें करती थी और कांग्रेस से टूटकर भी उन्होंने यही हश्र किया हुआ है। तो ये बंद होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पे भी ममता बनर्जी ने बीएलओस की मौत को लेकर अब इलेक्शन कमीशन के लिए पत्र लिखा है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंडेड बॉडी है। उनके कहने से नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत बना है और पॉलिटिकल स्टेटमेंट या सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट देने की बजाय वो कोर्ट चली जाए और जहां भी कानूनी रूप से इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है उस चीज़ को पॉइंट कर दे और उसके बाद उस पर कार्रवाई करा लें। कोर्ट उनके अगेंस्ट तुरंत कार्रवाई करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एक ड्रामा कर रही हैं, बस एक पॉलिटिकल खेल खेल रही है जिसमें वो केंद्र सरकार को धोखे में रखना चाह रही हैं। केंद्र सरकार को चाह रही है कि
एसआईआर ना हो, और एसआईआर ना होने का परिणाम ये होगा कि वो बंगाल में फिर से चुनाव जीत जाएंगी और कहेंगी कि मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हूँ। जब आपने बेसिक जो आपका इलेक्टरल रोल है उसी को डिस्टर्ब कर दिया, वो फॉर्ज कर दिया, उसमें जो बाहर के लोग आए हुए हैं, जो घुसपैठी हमारे देश में हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उनको बसा लिया, उनको वोटर बना लिया, तो वो तो वोट आपको देंगे ही। क्योंकि आप देखेंगे, इसको गहरे से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ममता बनर्जी एक नेक्सस का काम करती हैं कि जो लोग वहाँ पर हैं उनको पहले तो एक सब्सिडी देने के नाम पर उनको एनरोल कर लेती हैं, उसके बाद उनसे वोट लेती हैं और वो एक खेल चलता रहता है, इसी तरह वो जीतती हैं। तो अब एसआईआर में जो उनकी बेचैनी हो रही है कि उनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी और ऐसा ना हो कि वो चुनाव में जो नकली वोट थे, जो घुसपैठियों के वोट थे, जो फ्रॉडुलेंट तरीके से वोट बने हुए हैं, वो वोट ख़त्म हो जाए। तो उस तरह से मुझे लगता है कि उनकी बौखलाहट सही है और वो चिट्ठी लिखे जा रही हैं, लगातार कोर्ट भी जाए जा रही हैं, बकवास भी किए जा रही हैं कि जो बीएलओ हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। सुसाइड करने से पहले उनको जवाब ये देना होगा कि बीएलओ को वहाँ मारा गया है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन वो दें कि बीएलओ की किलिंग कैसे हो गई और वहाँ पर वेस्ट बंगाल की पुलिस ने उसमें क्या किया है। ऐसा भी हो सकता है कि जो मारा गया है जिस किसी को, उसको वो सुसाइड लिख दे। बंगाल की पुलिस तो उनकी जेब में है, वो जो चाहे कर ले। सुसाइड लिख देगी तो वो कहेंगे कि सुसाइड कर रहे हैं। अगर 10 बीएलओ मारे गए हैं तो वो लिख देंगे कि इन्होंने सुसाइड किया, तो वो सुसाइड हो गया। तो ये बहुत ही गलत तरीके से काम कर रही हैं और इनके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगना भी चाहिए। संवैधानिक रूप से बिल्कुल गलत कर रही हैं। तो चूँकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया है या आ जाएगा, तो उसके बाद ऑर्डर होना चाहिए और इनके खिलाफ ही सख्त से सख्त ऑर्डर भी होना चाहिए। जहाँ तक एसआईआर की प्रक्रिया है तो उसमें अगर कोई गड़बड़ी है तो उनको कोर्ट जाकर उसको सही करा लेना चाहिए, या जो भी चीज़ हैं वो, चूँकि वो सब कुछ इन अकॉर्डेंस विद लॉ होता है। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, कैसे करेगा, एक मुख्यमंत्री नहीं बता सकता। इलेक्शन कमीशन का काम है देश में जो वोटर लिस्ट है उसको प्योर रखना, उसमें जो एंट्रीज गलत हो गई हैं उनको हटाना, या जो लोग मर गए हैं उनको हटाना, या जो लोग बड़े हुए हैं, जो वोटर बने हैं उनको ऐड करना। तो इलेक्शन कमीशन संवैधानिक रूप से काम कर रहा है और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके अंतर्गत काम कर रहा है। तो ऐसी हरकतें बिल्कुल घटिया हैं और हमारे देश के कानूनी व्यवस्था को कहीं ना कहीं नुकसान करने के लिए ऐसा कर रही हैं, तो ये रुकना भी चाहिए।